अमरावती में चुनावी हार को लेकर भाजपा गंभीर है और उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। यह जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी। उन्होंने कहा कि पराजित उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है और यह जांच की जाएगी कि किसने भीतर से विरोध में काम किया। इसके लिए भाजपा की एक विशेष टीम अमरावती भेजी जाएगी। मुंबई में 2.5 साल के महापौर पद को लेकर यदि शिवसेना की कोई मांग होती तो उस पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भाजपा शिवसेना का गठबंधन हो रहा है, जिसे उन्होंने सकारात्मक बताया। नाना पटोले की बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की मांग पर तंज कसते हुए बावनकुळे ने कहा कि यह उनकी पुरानी कैसेट है। वहीं संजय राउत के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा निवेश लाने वाला राज्य बन रहा है और कई परियोजना जमीन पर उतर चुकी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ पे ऐसी कोई डिमांड हमारे पास तो आई नहीं, लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा तो एकनाथ शिंदे जी भी उसमें है, हमारे समन्वय समिति में देवेंद्र जी, अजीत दादा जी और हमारे अजीत दादा जी सब लोग बैठकर निर्णय करेंगे। मीडिया का वो कहना इसने डिमांड की, क्या डिमांड की, कुछ बात करना है तो एकनाथ शिंदे जी माननीय देवेंद्र जी से बात करेंगे। कुछ बात होनी है या करनी है तो मीडिया से थोड़ी होती है, पत्रकारिता से थोड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी होगी। वो होगी एकनाथ जी और देवेंद्र जी बैठेंगे तब। देखिए क्या इतना बड़ा गंभीर विषय है, सबको आज एक सेकंड में इसका विश्लेषण करना। सरकार सब तरह से सामाजिक लेवल पर सभी जो लेवल्स है इसके ऊपर चर्चा कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या माध्यम बन रहे हैं वो भी खोजबीन कर रही है। इसके ऊपर एक अच्छी स्टडी होना भी आवश्यक है, स्टडी करना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छी नहीं है। पहले अपने पार्षद संभाल, उनके चुन के आए हुए उनके ही खुद जाते हैं। इतने सारे एमएलए टूट गए उद्धव जी से, जो एमएलए नहीं संभाल पाएंगे वो पार्षद क्या संभाल पाएंगे। हमारी चिंता मत करिए एकनाथ जी की और देवेंद्र जी, हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं अच्छे संभालते हैं, हमारी पार्टी मजबूत है। एकनाथ जी भी मजबूत नेता है। उन्होंने गेट टुगेदर रखा था और गेट टुगेदर के लिए एकनाथ जी ने अपने नगर सेवक को बुलाया, उसमें क्या गलत है। टूटते तो इनके लोग है, इनके लोग उनके आते लेकिन संभाल नहीं पाते, और संभालने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनके पीछे खड़ा रहना, ना उनको डेवलपमेंट के लिए कोई विजन देना। आ गए चुन के, आप रहे ऐसे ही, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास विजन है, हमारे पास डेवलपमेंट की व्यवस्था है, हमारे पास एक प्रकार का महाराष्ट्र का विजन है, महानगर पालिका का विजन है, वो विजन पे काम करते हैं। और जब उनके वो लोग निराश हो जाते हैं यूपीटी में, तो निराश होने के बाद छोड़ देते हैं। हमारी चिंता मत करिए। देखिए एमआईएम का चुन के आई, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्या कर लिया कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों का? मैं वोट तो लिया परमानेंट 70 साल। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल मुस्लिम समाज के वोट नहीं लेने के लिए वोट लिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट किया? तो उनको लग रहा है अभी मुस्लिम समाज को कि हमारी निराशा हुई है कांग्रेस पार्टी से, एमआईएम कुछ अच्छा कर सकती है ऐसा उनको लगता है। बीजेपी कर सकती है सबसे अच्छा, ये उनको मालूम है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। बीजेपी अच्छा कर सकती है, सबसे अच्छा बीजेपी कर सकती है, डेवलपमेंट बीजेपी ही कर सकती है। मोदी जी की सरकार, देवेंद्र जी की सरकार ही कर सकती है, उसके बावजूद भी एमआईएम क्यों है? तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं देना, और कांग्रेस चलती नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस से निराशा है, बीजेपी से आशा है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। तो एमआईएम का चॉइस है, एमआईएम देखेगी अभी आगे क्या करती है। चॉइस तो बीजेपी है लोगों की, उनके हृदय मन में, मुस्लिम समाज के भी हृदय मन में। मैं भी मुस्लिम समाज के 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे विधानसभा में 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ मैं मुस्लिम समाज। वो मुझे बात करते हैं, काम करते हैं, हेल्थ की स्कीम करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन भैया अभी बीजेपी के है आप, तो वोट नहीं मिलते मुझे भी। मेरे 150 से बूथ पर कामटे में 650 4 बीजेपी, कांग्रेस कुछ काम नहीं करती। 650 4 बीजेपी, 350 3 बीजेपी, ये रेशो आता है। उनको मालूम है काम बावन को लेकर करते हैं, वोट देता है सुरेश भोयर को, सुरेश भोयर सो के उठते नहीं है। तो ये जो बातें है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूरन कांग्रेस को वोट मिलते हैं, इसलिए ये अच्छा उन्होंने किया है कि एमआईएम कम से कम उनका भला करेगी, ऐसा उनको लगता है। तो देखेंगे एमआईएम क्या भला करती है। आखिर तो मैं यही बताऊंगा, आखिर तो बीजेपी अच्छा करेगी, बीजेपी अच्छा करेगी, इस देश का विकास बीजेपी करेगी, मोदी जी करेंगे, देवेंद्र जी करेंगे, डबल इंजन सरकार ही करेंगी, चाहे मुस्लिम बस्तियां हो, चाहे कुंती बस्ती रहो, मागासवर्गीय बस्ती रहो। नितिन जी देखिए आप, रात दिन नितिन जी काम करते हैं, मुस्लिम हो, एससी हो, बौद्ध हो, कोई भी आए, नितिन जी का दरवाजा खुला रहता है। मेरा दरवाजा भी खुला है, हम यहाँ पूछते नहीं कोई धर्म का है, कोई जाति का है, काम तो करते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो वोट एकदम निराशाजनक आता है, हमें दुर्बल बनाते हैं, इतना वोट आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ आता है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ी बदलेगी तो अच्छा होगा। एमआईएम भी कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ वोट लेके भाग जाएगी। बीजेपी पर्याय है सबके लिए,
मोदी जी और देवेंद्र जी पर्याय, नितिन गडकरी जी पर्याय है नागपुर के लिए और हमारे विदर्भ के लिए और महाराष्ट्र के लिए कि भाई हम सबका काम करते हमको वोट दीजिए. लेकिन देखते आगे जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसा वैसा इसमें सुधार होगा. अमरावतीमध्ये जे उमेदवार पराभूत झाले त्यांची नाराजी आहे, पण निवडणुकीचं विश्लेषण करावं लागेल की कुणी कोणी विरोधात काम केलं, कुणामुळे कुणाच्या सीट पडल्या याचं विश्लेषण करू. त्यांनी तक्रार दिली आहे, पराभूत उमेदवारांनी तक्रार दिली आहे, त्यांनी मागणी केलेली आहे कारवाईची. पण आम्ही याकरता एक टीम पाठवणार आहोत आणि टीम पाठवून त्याचा सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेणार आहोत. तर मागणी आहे की योग्य पटल जे आमचं माननीय देवेंद्रजी कोर कमिटी आहे त्यावर चर्चा होईल. तर ठीक आहे ना, शिवसेना भाजप युती आहे त्याला चांगला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युती होते आहे, अनेक ठिकाणी होते आहे, त्यामुळं चांगले संकेत आहे. त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहे. युनिक ऍसेट आहे ती नाना पटोले जे 200 मतांनी हारले होते तेव्हा ते असेच बोलले होते, आताही निवडणूक हारले तसेच बोलतात. झोपून उठलं त्यांना तेच काम आहे, आरोप करायचं. वस्तू ती अशी आहे की देशातला सर्वात जास्त गुंतवणूक असणारा महाराष्ट्र होतोय आणि महाराष्ट्रामध्ये मागच्या डावाच्या दौऱ्यामध्ये 17,50,000 कोटी रुपयाची जी गुंतवणूक झाली त्यापैकी बऱ्यापैकी एमओयू हे क्रियान्वित झाले आहे. त्यामुळं चांगल्या पद्धतीचं इन्व्हेस्टमेंट आहे, चांगल्या पद्धतीचं डेव्हलपमेंट होते आहे, चांगल्या पद्धतीचं इंडस्ट्री येत आहे. मी स्वतः महसूल मंत्री म्हणून कितीतरी जागा या वर्षभरात दिल्या आहेत इंडस्ट्रीला, इमारतीला जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे जेवढ्या जागा महसूल मंत्री म्हणून मी दिल्या आहेत, सरकारने दिल्या आहेत, देवेंद्रजींनी दिल्या आहेत, आमच्या सरकारने दिल्या आहेत. या जागा बघता त्या ठिकाणी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होत आहे तेव्हा जागा आम्ही एवढ्या अलॉट केलेल्या आहेत. आता हरेगाव मळ्यामध्ये आम्ही 4,000 एकर जागा देतोय हायड्रोजन प्रकल्पावर. इथे आता नागपूरमध्ये कोल गॅसिफिकेशन प्लांटच्या जागा देतोय. इंडस्ट्रियल प्रपोजल आहेत, इन्व्हेस्टमेंटचे प्रपोजल आहेत. एमओयू जे झाले होते ते क्रियान्वित होणार आहे. पण उद्धव ठाकरेचं 2.5 वर्ष आणि आमचं 1 वर्ष एवढा जरी आपण ताळमेळ केला तरी तुम्हाला जास्त येईल.